1995 से 1996 के आसपास की बात है, जब मैं दिल्ली के 5 सितारा होटल ताज मानसी में बीबीसी की टीम के सामने इंटरव्यू के लिए गया था। लिखित परीक्षा और आवाज़ परीक्षण के बाद फाइनल इंटरव्यू के लिए बीबीसी ने मुझे बुलाया था। इंटरव्यू लेने के लिए बीबीसी की तरफ से संपादक जी के साथ ही बीबीसी के निर्देशक और मानव संसाधन विभाग के एक महिला अधिकारी आई थी। मुझसे जो भी सवाल किए गए थे, मैंने लगभग सबका उत्तर दिया। लगभग ओके होने के बाद समय अचानक उनके निर्देशक महोदय, जो एक अंग्रेज थे, उन्होंने कहा, आपको पता है आपको कितने पैसे मिलेंगे? बीबीसी में तुम्हें 1,47,000 रुपये मिलेंगे। लंदन में रहने को मिलेगा। ऑफर लेटर की कॉपी जो मुझे दी गई उसके अनुसार उस समय पाउंड स्टर्लिंग के हिसाब से उतना रुपये बनता था। उन्होंने पूछा, कश्मीर क्या है? मैंने कहा, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा, नहीं, कश्मीर भारत का कब्जा किया हुआ भूभाग है। अंग्रेजी में उन्होंने कहा था, इट्स इंडियन ऑक्यूपाइड टेरिटरी। उनकी बातचीत अंग्रेजी में ही हो रही थी। मैंने कहा, पर यह सही नहीं है। हमारी संसद ने इस विषय में प्रस्ताव पारित कर रखा है। दस्तावेज भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान ने गलत तरीके से कश्मीर का एक हिस्सा कब्जा कर रखा है। आप बीबीसी के लिए फिट नहीं है। हम उसे भारत का हिस्सा नहीं मानते। लगभग तय हो गया था कि अब मेरा चयन नहीं होगा। पर तभी वह पूछ बैठे, कश्मीर में जो लोग हिंसा कर रहे हैं उनको आप क्या लिखेंगे? मैंने कहा, दैनिक जागरण की नीति के अनुसार मैं उनको आतंकी लिख रहा हूँ। पर बीबीसी में आपको फ्रीडम फाइटर लिखेंगे। कुछ जगह उन्हें आप उग्रवादी भी लिख सकते हैं। कहा, उग्रवादी लिखना है, यह आपको हम बता देंगे। उन्होंने आदेशात्मक लहजे में कहा, He said, once you join the BBC, you have to write to them as freedom fighter. Is our opinion they are fighting for independence of Kashmir. मैंने कहा, सर, न तो मैं बीबीसी के लिए फिट हूँ, न ही बीबीसी मेरे लिए। मैं आगे बात नहीं कर सकता, ना ही बीबीसी ज्वाइन कर सकता हूँ। उन्होंने कहा, सोच लो, आपके पास 1 हफ्ते का समय है। और वह हफ्ता बीत गया। न बीबीसी बदला, न मैं बदला। वह भारत विरोधी था और है, और मैं देश प्रेमी था और हूँ। पिछले कुछ समय से बीबीसी चर्चा में है तो अचानक याद आ गया, उस समय जिन लोगों ने बीबीसी ज्वाइन किया उनमें से कई लोग बड़े पत्रकार माने जाते हैं और बड़े पदों पर भी है। तो ये है बीबीसी की सच्चाई, जो आपको अर्जुन देश प्रेमी, सीनियर जर्नलिस्ट, एजुकेशनिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, और उन्होंने कितनी जगह पे काम किया है वो सब भी इसमें लिखा हुआ है।